बहू का कुत्ता। स्वीटी के पास बचपन से ही एक कुत्ता था। वो जहाँ जाती उसे लेकर जाती, जो भी खाती उसे देती, जहाँ बैठती उसे साथ लेकर ही बैठती। ये क्या है स्वीटी, ये कुत्ता दे दे किसी को। अब तो तेरी शादी होने वाली है, सारे घर में इसके बाल फैले होते हैं। किसी को दे दूं? तुम्हारे जैसा प्यार नहीं है मेरा कि अपनी बेटी को किसी के घर भेज दो शादी का नाम देकर। मैं तो पम्मी को अपने साथ ही रखूंगी। खैर, शादी हो जाती है और स्वीटी अपने डॉग पम्मी के साथ ससुराल चली जाती है। अरे वाह जी वाह बहू, कुत्ता तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा। बहू आसपास देखकर कहती है, कुत्ता कहाँ है माँ जी? कुत्ता तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो जो तुमने गोद में उठा रखा है वो कुत्ता ही तो है ना। माँ जी, आप इनकी माँ हैं इसलिए प्यार से बोल रही हूँ। ये पम्मी है, कुत्ता बोलकर दोबारा इसका अपमान मत कीजिएगा। ओह, मतलब ये कुत्ता नहीं है तो क्या ये बिल्ली है? माँ जी, है तो कुत्ता ही, लेकिन इसका नाम है। अब जैसे आपका नाम है चवन्नी, तो कोई आपको ए औरत बोले तो कैसा लगेगा? सास को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो बेटी के कमरे में जाकर बैठ जाती है। माँ, कॉफी बनाकर लाओ ना, बहुत जोर का सर दर्द है। अरे कॉफी के लिए दूध कहाँ है? वो कुत्ता, अरे मतलब कि पम्मी पी गई। कोई बात नहीं माँ, भाभी ने दूध पी लिया है तो मैं ब्लैक कॉफी पी लेती हूँ। सास जोर जोर से हंसती है। अरे वो पम्मी तेरी भाभी का नहीं, कुत्ता जो साथ लेकर आई है ना उसका नाम है पम्मी। तेरी भाभी का नाम तो स्वीटी है। बेटी भी हंसने लगती है। माँ, ये क्या बात हुई? सच्ची बड़ा कंफ्यूजन है भाभी और कुत्ते के नाम में। कहीं मैं पम्मी को भाभी ना बोल दूं। सास का मूड बेटी के पास बैठकर ठीक होता है और फिर वो किचन में जाती है। अरे नहीं नहीं नहीं, हे भगवान, ये क्या कर रहा है कुत्ता? बहू भाग कर आती है। नाटी, कितना शरारती हो गया है ना सासू माँ? कुत्ते ने किचन में सूसू किया होता है, जिसे देखकर सास परेशान हो जाती है। अरे बहू, इसे बाहर ले जाया कर ये सब कराने के लिए। देखती हूँ ना मैं पार्क में, दुनिया के लोग वहीं अपने जानवरों को लाकर हल्का करवाते हैं। माँ जी, वो क्या है ना, रास्ते में तो कुत्ते करते हैं ये सब काम। ये तो मेरा पम्मी है, पम्मी। सास को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि बहू के कुत्ते का बवाल तो आए दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन, माँ, मुझे किसी ज़रूरी काम से पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने बैंक से लोन अप्लाई किया है। दोपहर को बैंक का मैनेजर आएगा, बात कर लेना। लोन बहुत ज़रूरी है, इसलिए संभल कर बात करना। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं बात कर लूँगी, तू निश्चिंत होकर जा। दोपहर को बैंक का मैनेजर आता है, लेकिन हे भगवान, ये कुत्ता कितना डरावना है। वो घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता भौंक भौंक कर बुरा हाल कर देता है और मैनेजर वापस चला जाता है। अगले दिन बेटा मोबाइल देखकर कहता है, हे भगवान, माँ, मेरा तो लोन ही पास नहीं हुआ। अरे बेटा, कोई आया ही नहीं तो मैं क्या करती? कल तो मैं दिन में सोई भी नहीं, इसलिए कि मैनेजर आने वाला है। बेटा बैंक जाता है, जहां मैनेजर कहता है, देखिए राकेश साहब, आपको साफ साफ बोला था कि दिन में मैं इंस्पेक्शन के लिए जाऊंगा। हाँ हाँ सर, मैंने अपनी माँ को बताया था। अब मेरा तो ऑफिस था, मुझे वहाँ जाना ज़रूरी था। अरे हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन घर के बाहर कुत्ता बांध दिया, पता है? मेरी तो पैंट फटने से बची है। ना बाबा ना, अब 6 महीने बाद अप्लाई करना, देखेंगे तब। बेटा गुस्से से घर आता है और जोर से चिल्लाता है, पम्मी, पम्मी कहाँ हो? मैं कह रहा हूँ बाहर आओ। स्वीटी बाहर आती है। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं? पम्मी सो रही है, डर जाएगी ना। पता है ना कितना छोटा दिल होता है पेट्स का। अरे मैं तुम्हें बुला रहा था पम्मी। मैं पम्मी नहीं, स्वीटी हूँ। अरे बेटा, पम्मी तो कुत्ता है ना इसका।
क्या माँ जी, कितनी बार कहा है कि चुप, बिल्कुल चुप। वो जो भी हो, तुम पम्मी स्वीटी मैं नहीं जानता, लेकिन इस जानवर के कारण मेरा लोन नहीं हो पाया। प्लीज निकालो इसे घर से। स्वीटी कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। अरे बेटा, इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था बहू पर। तो माँ मैं क्या करूं? जानती है मुझे कितनी जरूरत थी पैसों की। अब बेटा जो हो गया सो हो गया, जा बहू को मना ले। पति स्वीटी के पास आता है। जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी है मुझे। अरे स्वीटी क्यों नाराज हो रही हो? सच्ची लोन की बहुत जरूरत थी। अब क्या कहूँ तुम्हें? स्वीटी झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, नहीं नहीं, गुस्सा कैसे? अरे लड़की को ससुराल में गुस्सा होने का हक कहाँ है? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, बचपन का घर, माँ बाप। मैंने सिर्फ एक पम्मी को साथ रखा, लेकिन नहीं, तुम क्यों अपनाओगे उसे? स्वीटी झूठ मूठ का रोना शुरू कर देती है। और प्लीज यार रो मत ना। देखो लोन होना सच में बहुत जरूरी था। तो मेरे सारे गहने रख लो, मैं पापा से पैसे भी ला दूंगी। बस मेरी पम्मी को कुछ मत कहो। स्वीटी ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया कि पति इमोशनल होकर माफी मांग ले। अरे स्वीटी कैसी बात कर रही हो? माफ कर दो, मुझे बस गुस्सा आ गया। मैं पम्मी को कुछ नहीं कह रहा था। सच्ची वो लोन होना। स्वीटी बीच में रोक देती है। ले लो ना पापा के सारे पैसे, मेरे गहने, सेविंग्स, लेकिन बार बार मत सुनाओ प्लीज। पति को गिल्ट फील होता है। वो परेशान हो जाता है कि उसे स्वीटी को कुछ कहना ही नहीं चाहिए था कि तभी स्वीटी का फोन बजता है। पापा आप, क्या हो गया? सब ठीक है ना? बस बेटा चल रहा है। सही समय में तेरी शादी करवा दी, वरना अब तो कुछ बचा ही नहीं। बेटा मैं तो बस ये बोल रहा था कि अच्छे घर में शादी हुई है तो कभी कभी कुछ पैसे मायके भी भेज दिया करो। स्वीटी को पापा की बात पर गुस्सा आ जाता है। ये क्या कह रहे हैं पापा? फोन रखिए। स्वीटी सामने देखती है, उसका कुत्ता बेड पर रखी सिल्क की साड़ी को काट देता है। पम्मी, नो नो पम्मी। तभी वहां पति और सास आ जाते हैं। ओह, ये साड़ी तो मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम्हारे रूठने का गिफ्ट, लेकिन ये तो पूरे 15,000 की साड़ी थी ना। अब क्या? अब ये कुत्ता नहीं बचेगा। अरे बहू, कुत्ता नहीं पम्मी नाम है इसका, भूल गई क्या?